आपको बता दें कि देर रात राजधानी पटना में अपराधियों पर जो है नकेल कसने के लिए, अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पटना पुलिस सक्रिय जो है ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पैसे की स्रोत कहां से आई है, कहां जो है इस पैसे का मकसद क्या था। ये अपराध नियंत्रण के लिए एक 7 से 10 पीएचक्यू के आदेश के आलोक में हम लोगों ने सघन चेकिंग कर रहे थे और उसके लिए कई पॉइंट्स बने थे। इनकम टैक्स रोल नंबर के पास में कुछ अपराधी पकड़े गए हैं जो शराब के नशे में थे और कुछ छिनतई के रूप में रहे हैं, उनका भी गिरफ्तारी हो पाई। उधर से कुछ कैश की बरामदगी हुई है, जिसमें करीब हम लोगों ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी खबर किया था विधिवत रूप से। उसी इसके अतिरिक्त हम लोगों ने पैसे की जो अभी तक काउंटिंग हुई है, कुल पैसे काउंटिंग हो गई है, जो कि 70 लाख के करीब है, 69,06,000। नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं एनबीसी 24। बिहार के नए डीजीपी विनय कुमार पदभार संभालते ही उनका विभाग में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है और बिहार पुलिस भी काफी एक्टिव नजर आ रही है। आपको बता दें कि देर रात राजधानी पटना में अपराधियों पर जो है नकेल कसने के लिए, अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पटना पुलिस सक्रिय दिखी। और बता दें कि पटना पुलिस जो है देर रात वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इसके तहत एक जो है कोतवाली थाना क्षेत्र यानी सबसे ज्यादा पॉश इलाका जो है वो माना जाता है, वहां से एक कार से 70 लाख कैश जो है बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ पूछताछ में पता चला कि वो कदमकुआं थाना क्षेत्र के गाड़ी मालिक जो थे वो थे और एक जमीन कारोबारी हैं। लेकिन पुलिस जो है ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पैसे की स्रोत कहां से आई है, कहां जो है इस पैसे का मकसद क्या था, कहीं काला धन तो नहीं। तमाम जानकारियां जो है पुलिस लगाने में जुट गई है और बता दें कि इसकी जानकारी आयकर विभाग को दिया गया है। साथ ही साथ बता दें कि देर रात की जो सड़कों पर तमाम आला अधिकारी नजर आए, जो बता दें कि पटना सेंट्रल एसपी स्वीटी सहरावत के साथ आईजी गरिमा मलिक, साथ ही साथ राजीव मिश्रा जो एसएसपी हैं, इसके साथ ही साथ डीएसपी भी नजर आए। ऐसे में बता दें कि अपराधियों पर नकेल कसने के लिए वाहन चेकिंग अभियान जो है वो चलाया जा रहा है और बिहार के नए डीजीपी बनते ही उनके विभाग में आने का जो है कहीं ना कहीं असर भी दिख रहा है। आगे जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर, उनकी बातों को सुनिए। देखिए, ये अपराध नियंत्रण के लिए एक 7 से 10 पीएचक्यू के आदेश के आलोक में हम लोगों ने सघन चेकिंग कर रहे थे और उसके लिए कई पॉइंट्स बने थे। कोतवाली क्षेत्र में जो इनकम टैक्स और आर ब्लॉक गोलंबर के पास में लगातार चेकिंग चल रही थी। इसी कारण से इनकम टैक्स गोलंबर के पास में कुछ अपराधी पकड़े गए हैं जो शराब के नशे में थे और कुछ छिनतई के रूप में रहे हैं, उनका भी गिरफ्तारी हो पाई है। कुछ गाड़ी भी हम लोगों ने चेकिंग किया, कुछ उनको फाइन वगैरह भी हुए हैं। इसी क्रम में एक 4 व्हीलर से कुछ कैश की बरामदगी हुई है, जिसमें करीब हम लोगों ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी खबर किया था विधिवत रूप से। उसी समय तुरंत पकड़े जाने पर ही रूल है कि जैसी कुछ कैश बरामद होती है तो संबंधित डिपार्टमेंट को खबर करनी रहती है, तो तुरंत ही खबर हो गई थी उनको और उनके दंडाधिकारी हैं उनको भी खबर की गई थी। तो उसके आलोक में हम लोग ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग आए हैं, उन्होंने भी कुछ पूछताछ कर रहे हैं उनके पैसे कहाँ से आए हैं, नहीं आए, जो भी चीज़ें हैं वो उनका विषय है, वो उस पर काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने पैसे की जो अभी तक काउंटिंग हुई है, कुल पैसे काउंटिंग हो गई है, जो कि 70 लाख के करीब है, 69,06,000 कुछ इस तरह से अमाउंट है। एग्जैक्ट फिगर देख लेता हूँ, लेकिन 70 लाख और 69 लाख के बीच का अमाउंट है। इसमें जो उनका जो व्यक्ति जिनसे पैसे मिले हैं उनका आनंद प्रसाद, किशोर प्रसाद सिंह का नाम है उनका। उन्होंने बताया उनके कई तरह कारोबार है और कई उनका कहना है कि हमारा खुद का पैसा है और कई तरह का कारोबार है, तो उसके लिए एक्सप्लेन वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास वो दे रहे हैं। झारखंड नंबर की गाड़ी से गाड़ी चूंकि उनका है, गाड़ी हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। गाड़ी है कहाँ की, मतलब झारखंड से? गाड़ी जेएच नंबर की है, उसको हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं किनके नाम पर गाड़ी है। हालांकि इनका कई जगह कारोबार होने के बाद उन्होंने बताया है। और ये अपने घर से ही आ रहे थे। कहाँ पर? इनका कंकड़बाग के आसपास में कहीं घर है, उस तरफ से भी आ रहे थे और दूसरी तरफ जहाँ जा रहे थे वो भी अपना घर ही जा रहे थे, कहना है इनका। जी सर, बताया क्या कि
आयोजन क्या था, पैसा लेकर घूमने का या फिर लेकर जाने का? इनका कहना है कि हमारा कुछ सेल इन्होंने कुछ किया था, उसके लिए पैसा आया था कहीं इकट्ठा। हाँ, उन्होंने कहा कुछ पैसा हमको कुछ सेल किए थे तो उसी का पैसा हमको आया है और उसके बाद हम पैसे को अपना रखने जा रहे थे। संभव है कि इनका अपना कुछ और निजी कारण भी रहे होंगे। हालांकि इन्होंने जो अभी तक बताया है कि इनका अपना निजी पैसा है और शुद्ध पैसा है, तो उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मैंने बताया ही है कि डिपार्टमेंट को ऑलरेडी आ गए हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं और उसमें जो भी जानकारी होगा वो लोग लेंगे इसके संबंध में। इनकी भी जांच की जाएगी, इनका कुछ आपराधिक पुराना इतिहास है? हाँ, आपराधिक इतिहास संबंध में अभी तक कुछ फीडबैक तो नहीं आया है। ऐसा कुछ फीडबैक नहीं हो पाया जिससे कि इनका गतिविधि में रहा हो। हालांकि इस पर हम लोग आगे जांच करेंगे। अभी तक हम लोग प्राइमरी फेसा ही हम लोग जांच करते हैं थाना से, उसमें कोई फीडबैक नहीं। तो आपने सुना कि तमाम जानकारियां देते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा। आपको बता दें कि देर रात जो है वाहन चेकिंग अभियान राजधानी पटना में चलाया गया, जिस दरमियान जो है कोतवाली थाना क्षेत्र से एक कार से 70 लाख कैश जो है वो बरामद किए गए। लेकिन पूछताछ में पता चला कि जमीन कारोबारी का वो गाड़ी था और वो पैसे लेकर आ रहा था। और बता दें कि लेकिन पूछताछ में कोई ठोस उत्तर नहीं मिल पाया, जिसके बाद पुलिस आगे की जानकारी के लिए जो है कदम उठाई हुई है। और क्या कुछ जो बातें आती हैं निकल के वो देखने वाली बात होगी। लेकिन बता दें कि साथ ही साथ जो है पैसे गिनने की मशीन भी जो है मंगवाई गई है। देर रात ही पैसे जो है 500-500 रुपए के बंडल थे उसे गिना जा रहा है। और ऐसे में बता दें कि जिस तरह से बिहार में ठंड बढ़ते ही आपराधिक घटनाएं बढ़ जाती है, इस पर अंकुश लगाने के लिए ये कदम जो है वो उठाया गया है। सिर्फ राजधानी पटना में ही नहीं बल्कि बिहार के अलग अलग जिलों में से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई जहां वाहन चेकिंग अभियान जो है वो चलाया गया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें NBC 24। धन्यवाद।